वेलकम टू विजन एमबीए। नाउ गाइस, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते पढ़ते उनको पता होता है कि उन्हें एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है। वो जोश के साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेते हैं या बुक्स खरीदते और पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका जोश भी ठंडा हो जाता है और एग्जामिनेशन जैसे पास आता है डर लगने लगता है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू स्टडी फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम एंड हाउ टू कीप दैट फायर बर्निंग। नाउ आई एम श्योर ये चीज़ हम सबके साथ होती है आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ कॉलेजेस। कॉलेज ऑफ कोर्स हमें ग्रेजुएशन करनी होती है, एक एजुकेटेड होने के लिए हमें डिग्री लेनी होती है, तो वो बात अलग रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए हो, मास्टर्स के लिए, कहीं ना कहीं वो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। So, guys, how to stay motivated? What needs to be done so that I keep on the fire burning? I keep on studying the way I should, or the way I decided, or the way I started. So, guys, इस वीडियो में हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला पॉइंट ये कि डर होना बहुत ज़रूरी है। यस, फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कोई ये बात कहता है कि बी फियरलेस। मैं भी ये कहता हूँ दैट डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनी सिचुएशन। ऑलवेज फेस एवरी सिचुएशन बीइंग करेजियस, बाय बीइंग करेजियस। यस गाइज, बट देन डरना बहुत ज़रूरी है। राम गोपाल वर्मा की मूवी नहीं है, डरना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि गाइज अब अपने आप से सवाल पूछो कि अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, या तो आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ प्लानिंग करके कर रहे होगे, अगर वो चीज़ वर्कआउट नहीं होती तो क्या कोई बेटर ऑप्शन है और कोई रास्ता है आपके पास? थिंक अबाउट दोज कॉन्सिक्वेंसेज, think about those situations. I know there are many friends of mine, they are working in an organization and they want to prove to their shitty boss that they are better than them, or maybe someone wants to study more so that they can give the lifestyle to their family and to themselves. Imagine अगर तुम ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते तो क्या वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी? गेट फियर, यू शुड हैव फियर ऑफ दो सिचुएशंस। व्हाट इफ नॉट? वो जो डर है ना, वो पढ़ाई की तरफ लगा के रखेगा। याद है स्कूल में टीचर डंडा दिखाता था, मम्मी बोलती थी बाथरूम में बंद कर दूंगी अगर ये नहीं करोगे। सिमिलर काइंड ऑफ फियर नाउ यू मस्ट हैव इन योर हार्ट। अगर नहीं हुआ तो क्या? तो सबसे पहली चीज तो गाइज एक वो डर पकड़ के चलो। इमेजिन दो सिचुएशंस और दो सिनेरियोज वेयर you will be if you do not get in a good college or if you do not crack the examination, any entrance examination. So that is the first point. Now the second point to be motivated or to keep yourself going for any entrance examination is by setting small targets. अक्सर मोटिवेशन के लिए लोग YouTube का सहारा लेते हैं, पॉडकास्ट का सहारा लेते हैं। Now guys, these motivational videos or these podcast episodes work like टी और कॉफ़ी। मतलब थकावट हुई, चाय कॉफ़ी पी या जूस या दूध जो भी आप पीते हो थकावट उतारने के लिए, उस टाइम थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फॉर सम टाइम यू फील गुड, बट आफ्टर सम टाइम अगेन यू नीड दैट। इट बिकम्स इंटॉक्सिकेटिंग, इट बिकम्स एक नशे की तरह है। यू गेट हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग दीज मोटिवेशनल वीडियोज एंड दीज पॉडकास्ट, और इसी के ऊपर कई लोगों की रोजी रोटी चलती भी है। सो गाइज, आपने कभी सोचा है कि रियल मोटिवेशन कहाँ से आता है? रियल मोटिवेशन आपको किसी की बातें सुन के नहीं आता, किसी की खूबसूरत लाइफस्टाइल देख के नहीं आता, उससे सिर्फ जलन होती है या तो लगता है कि काश हो जाए। नहीं, वो मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन आता है आपको छोटे रिजल्ट से। सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर योर सेल्फ। मैं एक अपना खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई मैथ्स या क्वांट का टॉपिक कर रहा हूं, मैं बुक देख के डर जाता हूं, इतनी बड़ी बुक है, मुझे कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं उस अपने लिए छोटे टारगेट सेट करूंगा। मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट समझूंगा, ओके आज मैं ये छोटा कॉन्सेप्ट समझूंगा, करूंगा। ऑफ कोर्स छोटा टारगेट है, अचीव हो जाएगा। नाउ दैट रिजल्ट, दैट पॉजिटिव आउटकम विल गेट मी मोटिवेटेड टू गो फॉर मोर। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाता हूं और मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 50 पुशअप्स मारूंगा। ऑफ कोर्स नॉट इन वन गो, स्लोली इफ यू आर अ बिगिनर।
बट देन 50 नहीं हो पाएंगे, सेट स्मॉल टारगेट्स, ठीक है 20 पुशअप्स मारूंगा, 20 हो जाएंगे, देन यू विल बी मोटिवेटेड टू गो फॉर 5 मोर, एंड देन यस दैट टाइम विल कम व्हेन यू अचीव the target of 50 push-ups, or that time will come when you achieve the idea of getting a heavy concept done in one day of con. So set small targets, achieve those targets, let the results push you for the efforts towards it, and that's how it should be. Guys, trust me, real motivation comes from results, and those results will come if you set small targets. तीसरा पॉइंट ये टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टू स्टडी इज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ओके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे साथ क्लास में कोई और एक स्टूडेंट है, ऑफकोर्स वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैंने देखा कि क्लास में उसको सारे आंसर्स आ रहे हैं, मुझे कोई आंसर ही नहीं आ रहा, या तो मुझे टाइम लग रहा है, उसने कोई मॉक अटेम्प्ट किया, उसका मॉक का स्कोर बहुत बढ़िया आया, और या तो मेरे मॉक के स्कोर में और उसके मॉक के स्कोर में ज़मीन आसमान का अंतर है, और मैं वही सोच के डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ कि मुझे उतना स्कोर लाना है वरना क्या फ़ायदा. Guys, this is the reason why you stop doing anything, because when you see that there is no hope, and this hopelessness situation comes in when you compare yourself with others. Why you are doing that? Rather, you are comparing yourself to someone else. Compare yourself with your previous performance. अपने आप से ये सवाल करो कि जब तुमने पढ़ाई करना शुरू की थी तो क्या उससे बेटर हुई है कंडीशन? पहले तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, अभी आता है. क्या तुम्हारा मॉक का स्कोर इंप्रूव हो रहा है? भले वो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट इट इज गेटिंग बेटर. Are you getting better by every passing day? If that is the case, focus on that. So in short, you are not going to compare yourself with anyone, but you're going to compare yourself with your previous performance. तुम खुद से अपने आप को कंपेयर करोगे कि पहले किस टाइप का मेरा परफॉर्मेंस था, किस टाइप का मेरा स्कोर था, और क्या मैं उससे बेटर हो रहा हूँ, and then set higher standards for yourself. So that is the third point I want to talk about. The fourth point is, guys, that it's simple. Do it for people who think you can't. जब भी पढ़ाई ना करने का मन करे, या मन करे गिव अप करने का, या लगे यार चलो इजी वे फाइंड आउट कर लेते हैं, अपने आप से एक ही सवाल पूछो, 6 महीने बाद क्या, 2 महीने बाद क्या? You are going to prove those people right who say that you cannot do anything in your life. You are going to prove all those naysayers. You're going to prove all those people who do not want you to succeed in life by not going for the success. Guys, do not give up. It is not done till it's done. So it's going to be done by your hard work. It's going to be done if you keep on working hard, if you do not give up. So the fourth point and the most important point is, do it for those people who think you can't do it in your life. You cannot do anything big and great in your life. क्या पता तुम्हारे रिश्तेदार, क्या पता तुम्हारा दोस्त, क्या पता तुम्हारी एक्स, क्या पता कोई भी, कभी कभी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं. Guys, prove them wrong. Do it for them, not for the people who believe in you. Of course, they know that you're going to do good in life, but try to prove those people wrong who think you can't. Now guys, when I was preparing for the entrance examination, or whenever I try to do something, I always keep these 4 things in my mind. मैंने विजन एमबीए स्टार्ट किया, लॉकडाउन था, सब कुछ था, कई लोगों ने बोला, कई लोग मुझे बोलते थे, इनफैक्ट जिस पुरानी जगह पे मैं काम करता था उन्होंने भी मुझे बोला ये पागल है, कुछ नहीं होने वाला, ये है, ऐसा है, वैसा है. लॉकडाउन में किया. वो चाहते हैं कि तुम स्टार्ट ना करो, वो चाहते हैं कि तुम डाउट में रहो, वो चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग फिरा हुआ रहे, वो चाहते हैं कि तुम वहीं पे पड़े रहो और उनके आगे हाथ जोड़े रहो. नहीं, डोंट डू दैट. Do not let others dictate your life. You work for yourself. You prove them wrong. Do not give up. The person who wins is not the one who is stronger, smarter, but the one who never gave up. Remember this point. The person who wins is not the one who's smarter, stronger, but the one who never gave up. So guys, please keep this thing in mind and you're going to do great in life. Thank you and best of luck.